हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका विजय सर। क्लास 10वीं के 15वें अध्याय प्रायिकता के पहले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर के अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम बात करेंगे सबसे पहले प्रायिकता क्या होती है, फिर प्रायिकता के प्रकार। और प्रायिकता के प्रकार को जब हम समझने की कोशिश करें तो हमें मुख्य रूप से दो प्रायिकताएँ मिलेगी। एक आपका है प्रायोगिक प्रायिकता और एक है सैद्धांतिक प्रायिकता। फिर इनको पढ़ते पढ़ते हम सैद्धांतिक प्रायिकता का यहाँ पर कुछ सूत्र समझने की कोशिश करेंगे। साथ में कुछ छोटे छोटे टर्म्स मिलेंगे हमारे पास, जैसे प्रयोग हो गए, परिणाम हो गए और घटना हो गई। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इस अध्याय में मुख्य रूप से दो उदाहरण पढ़ेंगे। उदाहरण एक व उदाहरण दो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो हम लोग उदाहरण एक और दो का यहाँ पे क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पे जो भी नए बच्चे आए हों उन सबसे अनुग्रह है कि सर्वप्रथम आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है बड़े भारत भाई विजय सर। इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही में टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। साथ ही साथ जो पुराने बच्चे भी हैं उनको भी ये बताया जा रहा है कि टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहाँ से जाके टेलीग्राम में ज़रूर जुड़ें। टेलीग्राम में इसलिए जुड़े क्योंकि आने वाले जो भी वीडियो होंगे उस वीडियो की नोटिफिकेशन या PDF या किसी अन्य प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो टेलीग्राम के माध्यम से आपके पास पहुंचाई जाएगी। तो सर्वप्रथम आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें, साथ में चैनल को आप ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको समझ में आती हो, अच्छी लगती हो तो लाइक करें और अधिक मात्रा में इसे क्या करें, शेयर करें। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप सब्सक्राइब करिएगा तो सब्सक्राइब करते हुए आप वहाँ पे बेल आइकन को देखेंगे साइड में, जो आपका नोटिफिकेशन का आइकन होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट पर्सनलाइज होता है। आप उस पर क्लिक करें और आल को सिलेक्ट करें। ठीक है, आल को सिलेक्ट करने से ये होता है कि जो भी वीडियो पहली बार आपका इस पर अपलोड किया जाता है, इस चैनल पर अपलोड किया जाता है, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। और साथ में चलिए अब ज़्यादा समय ज़ाया न करते हुए हम अध्याय को आरंभ करते हैं। हमारा अध्याय है प्रायिकता। तो जैसा मैंने कहा कि आरंभ करते हैं अध्याय प्रायिकता। प्रायिकता होती क्या है। अगर प्रायिकता के बारे में बात करें तो हम कहते हैं किसी घटना के होने की संभावना का संख्यात्मक रूप से मापन क्या कहलाता है, प्रायिकता कहलाता है। अब इसका अर्थ क्या है, कैसी घटना। देखिए, जैसे हम कहें कि आज संभवतः बारिश होगी, आज बारिश होने की एक संभावना जताई जा रही है, तो यह बारिश का होना एक प्रकार की क्या है, घटना है। अब यह बारिश होगी कि नहीं होगी इसकी उम्मीद कितनी बनती है, 50-50% की बनती है। या हो सकता है कि 70% उम्मीद है कि बारिश होगी, 30% है कि नहीं होगी। या यह तय कर पाना कि सच में बारिश होगी यह जरूरी नहीं है। तो इसी का जो संख्यात्मक रूप से मापन किया जाता है कि कितना परसेंट बारिश होगी, कितना परसेंट बारिश नहीं होगी, यही हमारी क्या कहलाती है, प्रायिकता कहलाती है। तो उदाहरण में जैसे आज संभवतः बारिश होगी, राहुल के क्लास में प्रथम आने की संभावना है, भारत के टॉस जीतने का क्या है, सहयोग है। अब इन शब्दों में देखोगे आप तो यहाँ पे कुछ आपके की पॉइंट दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे आ रहा है आपका एक शब्द संभवतः, साथ में यहाँ पे क्या दे रहा है, संभावना, साथ में यहाँ पे क्या दे रहा है, संयोग। इसी प्रकार से अनिश्चितता और बहुत सारी चीजें आगे प्राप्त होती हैं। तो इन बातों को अगर ध्यान रखते हुए हम दोबारा से प्रायिकता को अगर परिभाषित करें तो कैसे कर सकते हैं। तो कहते हैं अतः गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत संभावना, संदेह, संयोग, अनिश्चितता आदि का संख्यात्मक रूप से मापन किया जाता है, प्रायिकता कहलाती है। अब इसमें आपको दोबारा समझ लीजिए एक बार, क्या कहा जा रहा है, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत संभावना, संदेह, संयोग, अनिश्चितता आदि का संख्यात्मक रूप से मापन किया जाता है, क्या कहलाता है, प्रायिकता कहलाता है। अब प्रायिकता को अगर आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, बेसिक लेवल पर समझना चाहते हैं, वो सारे बच्चे जिन्होंने क्लास 9th में प्रायिकता को नहीं ठीक से पढ़ा है, आप इसी बड़े भारत भाई विजय सर के वीडियो लेक्चर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप जाएं और वहां से क्लास 9th का अध्याय 15 प्रायिकता पर जाके और वहां से आप प्रायिकता चैप्टर को बहुत ठीक से, बहुत बेसिक रूप से क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। जिस क्लास में हम पढ़ते हैं उस क्लास का एक स्टैंडर्ड होता है। अगर क्लास 10th में हम आके क्लास 9th के बहुत सारी बातों पर चर्चा करें तो इससे क्या होता है कि क्लास 10th का सिलेबस कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, पीछे हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्लास 9th में सारी बातें पढ़े होंगे और उसके आधार पर हम आगे यहाँ से क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि प्रायिकता है क्या। तो मैंने कहा कि किसी घटना का होने की संभावना का संख्यात्मक रूप से मापन क्या कहलाता है, प्रायिकता कहलाता है। जैसे
मैंने कहा कि हमने एक सिक्का लिया और एक सिक्के को एक बार उछाल दिया, तो सिक्के को, अगर कोई सिक्के को एक बार उछालेंगे तो सिक्के में से दो प्रारूप हमें मिलेंगे। क्या भाई मिलेगा? या तो आएगा आपका हेड आएगा, या तो क्या आएगा, टेल आएगा। हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा। अब हेड क्या है सर आपका? तो हेड जो हमारा है वो है चित, और टेल क्या है आपका, पट। इसका एक और नाम है, हेड को हम कहते हैं शेष, और इसे हम कहते हैं पूंछ। ठीक है, तो अब देखें, सिक्का जो उछाला गया यह एक प्रकार का अभिप्रयोग है, और सिक्के में क्या आया, हेड और टेल आया। हेड और टेल आना यह एक प्रकार की क्या है, घटना है। तो यही कहा जा रहा है। अब कितना परसेंट हेड आया, कितना परसेंट टेल आया, तो इसके बारे में अगर हम गणना करें या इसका संख्यात्मक रूप से मापन करें, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे प्रायिकता के बारे में। तो आप एक बार इसे क्या करें, वीडियो को पॉज करें और पॉज करके इसे नोट कर लें। फिर हम आगे बात करते हैं कि प्रायिकता कितने प्रकार की होती है। तो प्रायिकता समझने के बाद अब हम बात करते हैं प्रायिकता के प्रकार। तो प्रायिकता मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल या अनुभाविक इंपेरिकल प्रायिकता। दूसरा हमारा होता है सैद्धांतिक थ्योरेटिकल या परंपरागत ट्रेडिशनल प्रायिकता। अब क्लास 10th में हमें प्रायोगिक प्रायिकता को न पढ़ते हुए हमें सैद्धांतिक या परंपरागत प्रायिकता के बारे में अध्ययन करना है। प्रायोगिक प्रायिकता या अनुभाविक प्रायिकता जो है वो क्लास 9th का सिलेबस है, और क्लास 9th में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। आप चाहें तो इसी वीडियो लेक्चर के पिछले हिस्से क्लास 9वीं में आप जाके अध्याय 15 प्रायिकता में आप प्रायोगिक या अनुभाविक प्रायिकता के बारे में ठीक से पढ़ सकते हैं। तो आज चलिए हम बात करते हैं सैद्धांतिक प्रायिकता क्या होती है या परंपरागत प्रायिकता क्या होती है। तो सैद्धांतिक या परंपरागत प्रायिकता आरंभ करने से पहले कुछ छोटे छोटे बातों के बारे में जिक्र कर लेते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला एक शब्द आता है प्रयोग। प्रयोग क्या होता है? तो प्रयोग के बारे में बात करें तो कहते हैं एक क्रिया जिससे एक या एक से अधिक परिणाम प्राप्त होते हैं, प्रयोग कहलाता है। अब कैसे क्रिया सर? तो जैसे मान लीजिए सिक्के को उछाला गया। अब कोई सिक्का उछाला जाएगा, आप समझने की कोशिश करें इसे। मान लें कि हमने कोई, यह एक कॉइन है और इस कॉइन का एक हिस्सा हेड होगा, दूसरा क्या होगा, टेल होगा। अगर हम कॉइन को उछालें और कॉइन से या तो हमें हेड आए या तो क्या है, टेल। अगर कॉइन उछालने पे यह दोनों में से कोई एक परिणाम आते हैं तब तो कहेंगे कि यह प्रयोग है, लेकिन अन्यथा अगर कॉइन आपने उछाला और ना ही हेड आया ना ही टेल आया तो फिर आपका कोई प्रयोग नहीं है। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि हम पासे को फेंकें, पासे को फेंकने पर एक, पासे के कुल 6 फलक होते हैं, तो पासे को फेंकने पर 1 से लेकर 6 तक के बीच का अगर कोई भी आपका परिणाम आता है तो आप कहेंगे कि पासे का फेंकना एक क्या है, प्रयोग है। लेकिन अगर 8 कोई व्यक्ति कहे कि 8 आए तो पासे में 8 तो होते नहीं है, तो 8 आएंगे कैसे? इसका मतलब है कि पासे को फेंका गया और अनुमान लगाया जा रहा है कि 8 आए, तो उस कंडीशन में पासे का फेंकना एक प्रयोग नहीं है। तो पासे का फेंकना कब प्रयोग होता है? तो जब 1 से लेकर कहां तक आए, 6 आए। उसी प्रकार से हम बात करें कार्ड की या ताश के, तो ताश के पत्तों में से एक एक्का का निकालना बात। अगर ताश के पत्तों में एक्का होगा तो 100% निकलेगा, और होता ही होता है। तो ताश के पत्तों में से एक्का का निकालना क्या है, प्रयोग है। लेकिन ताश के पत्तों में से एक ऐसी चीज का निकालने की कोशिश करें जो उसमें है ही नहीं है, तो फिर वो हमारा प्रयोग नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप प्रयोग के बारे में समझ गए होंगे। प्रयोग क्या है? प्रयोग भाई किसी क्रिया, एक ऐसी क्रिया किया जा रहा है जिसके करने पर कम से कम एक या एक से अधिक परिणाम है। जैसे इसको फेंका गया तो उसमें या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा, टेल आएगा। तो आप प्रयोग को समझ गए होंगे। अब बात करते हैं, अगला आता है परिणाम। परिणाम क्या है? तो किसी प्रयोग के अंतर्गत, प्रयोग शब्द आ रहा है, इसका मतलब उसमें कोई ना कोई आपका हेड या टेल या आपका 1 से लेकर 6 तक कोई ना कोई परिणाम तो जरूर आएंगे। तो आपका कहा गया कि किसी प्रयोग के अंतर्गत सभी संभव मान, अब कोई आप प्रयोग कर रहे हो तो उसमें जितने भी संभव मान आ सकते हैं। जैसे हम सिक्के के बारे में बात करें, सिक्के को उछालेंगे तो संभव मान क्या क्या आएगा, तो एक आएगा हेड और एक क्या आएगा, टेल। तो कितने संभव मान हो गए, 2 संभव मान हो गए। इसका मतलब है कि सिक्के का उछालना एक प्रयोग हुआ और उस प्रयोग के परिणाम कितने निकले, तो 2 निकले। उसी प्रकार से पासे को अगर फेंका जाए तो पासे के 6 फलक होते हैं, उस पर 6 नंबर होते हैं। तो पासे का फेंकने पे क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, इसी प्रकार से 6 आ सकता है। तो एक पासे का फेंकना एक हमारा प्रयोग हुआ और उसमें कितने परिणाम आएंगे, तो उसमें 6 परिणाम आएंगे। तो आपका हो गया पासे का फेंकने पे
इसका मतलब सिक्के को उछालने पे हेड या टेल का आना यह आपका एक परिणाम होगा। तब परिणाम का यहाँ पे काउंटिंग कितनी होगी 2, और यहाँ पे परिणाम जो होगा इसकी काउंटिंग कितनी होगी 6 होगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो आप इस तरीके से परिणाम को समझ सकते हैं कि कोई भी क्रिया करिए और उसमें जितने कुल संभव परिणाम होते हैं उन्हीं का संख्यात्मक मान हमारा क्या हो जाता है, परिणाम हो जाता है। अब बात करते हैं घटना। घटना क्या है सर? तो किसी अभिप्रयोग या प्रयोग, आप दोनों में से कोई भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं। किसी अभिप्रयोग के दौरान परिणाम का आना। अब इसका क्या अर्थ है सर? अब इसका अर्थ यह है कि मान लीजिए अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने कहा कि एक प्रयोग किया गया और उसमें हर संभव मान कितने आए, 2 आए। जैसे सिक्के को उछालने पे कितने आए, 2 आए, या पासे को उछालने पे कितने आए, 6 आए। लेकिन एक ही बार में नहीं आ जाएंगे। ऐसा तो है नहीं है कि आप एक बार सिक्का को उछालोगे और हेड भी आ जाएगा, टेल आ जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, ये संभावना है कि उसमें 2 परिणाम आ सकते हैं, या तो हेड आएंगे या तो क्या आएंगे, टेल आएंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है किसी घटना के अंतर्गत किसी अभिप्रयोग के दौरान परिणाम क्या ना, मतलब आपने एक सिक्के को उछाला और उछालने पे क्या आया, मान लीजिए कि उछालने पे हेड आया, तो जो हेड आया वो हमारा क्या कहलाता है, घटना कहलाता है। उसी प्रकार से पासे को फेंकने पे, मान लीजिए पासे को फेंका गया और वहां पे नंबर 4 आया, तो जो नंबर 4 का आना हुआ वो हमारा क्या कहलाता है, घटना कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि प्रयोग क्या है, परिणाम क्या है और घटना क्या है। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं। प्रयोग क्या भाई? तो किसी क्रिया जिसके एक या एक से अधिक परिणाम प्राप्त होते हैं प्रयोग कहलाते हैं। जैसे सिक्के को उछालने पे हेड और टेल के आ जाना, पासे को फेंकने पे 1 से लेकर 6 तक आ जाना, ताश के पत्तों में से एक काका निकालना, ये सब के सब क्या है, प्रयोग है। परिणाम क्या है? किसी प्रयोग के अंतर्गत सभी संभव मान। तो अगर हम सिक्के को उछालेंगे तो उसमें हेड और टेल आएंगे, तो 2 संभव मान होंगे। उसी प्रकार से पासे को फेंकेंगे तो 1 से लेकर 6 तक आएगा, तो कितने आपके मान होंगे, परिणाम कितने होंगे, 6 हो जाएंगे। वैसे ही घटना क्या है? तो किसी अभिप्रयोग के दौरान परिणाम का आना क्या कहलाता है, घटना कहलाता है। अब किसी भी अभिप्रयोग को करोगे तो उसमें कोई ना कोई परिणाम आएगा, कोई ना कोई आपके रिजल्टेंट आएंगे, तो क्या आएगा? तो सिक्का उछालने पे हेड या टेल का आना। तो सिक्का उछालोगे, मान लो हमने कहा कि क्या आ गया, हेड आ गया, तो हेड का आना एक प्रकार का क्या है, घटना है। उसी प्रकार से पासा फेंकने पर 1 से लेकर 6 के बीच में कोई भी आएगा, हमने मान लिया कि क्या आया, संख्या 4 आया, तो संख्या 4 एक प्रकार की क्या है, घटना है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई हो तो आप इसे वीडियो को पॉज करें और पॉज करके इसको क्या कर लें, नोट कर लें। साथ ही साथ अगर आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रही है तो प्यारे बच्चों इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बहुत अधिक मात्रा में अपने दोस्तों तक क्या करें, पहुंचाएं, जिससे और दोस्त भी इस पूरे अध्याय का क्या कर सकें, लाभ उठा सकें और अपना अध्ययन कर सकें। अब आगे हम बात करते हैं कि हमने अभी कहा कि प्रायिकता मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है और कक्षा 10 में हमें सैद्धांतिक प्रयोक्ता के बारे में क्या करना है, अध्ययन करना है। तो अब टॉपिक आता है आपका सैद्धांतिक प्रयोक्ता। तो चलिए अब बात करते हैं हम सैद्धांतिक प्रयोक्ता के बारे में। क्या है सैद्धांतिक प्रयोक्ता? देखिए, क्लास 10th में हम सिद्धांतों के आधार पर प्रयोक्ता का मान ज्ञात करना चाहते हैं या उसके आधार पर हम अध्ययन करना चाहते हैं। तो कह रहे हैं कि किसी घटना ई का सैद्धांतिक प्रयोक्ता, मान लीजिए कोई घटना एक हुआ है, उस घटना का हमने एक नाम ले लिया, क्या हुआ, ई। जैसे पासे को फेंकना है, पासे को फेंकने पे 4 नंबर का आना, यह एक प्रकार की घटना है। तो हमने माना घटना ई बराबर 4, पासे के फेंकने पे 4 नंबर का आना। तो हमने यहाँ पर कहा किसी घटना ई की सैद्धांतिक प्रयोक्ता क्या होती है? तो घटना ई की प्रायिकता बराबर होता है घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, मतलब 4 कितनी बार आया, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोगों के सभी संभव परिणामों की संख्या। अरे बात समझ में? तो ये हमारा हो गया कि एक प्रयोग किया गया तो उसमें कुल कितने परिणाम आएंगे, तो उसके कुल परिणामों की संख्या आ गया यहाँ पे, और उसमें जो आप चाहते हैं कि जिसके प्रयोक्ता निकालना, जैसे हम कह रहे थे कि 4 के प्रयोक्ता निकालना, तो 4 का आना वह हो गया घटना, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो हमारे यहाँ पे होता है कि घटना ई के प्रायिकता यह बराबर होगा ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोगों के सभी संभव परिणामों की संख्या। और यह जो हमारा फार्मूला है, यह एक प्रकार का मैजिक फार्मूला है। इसी फार्मूले के आधार पर यह पूरा का पूरा अध्याय आपका क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो बड़ा मजेदार टॉपिक है। अब इस बात को समझने के लिए कि इस फार्मूले का कैसे प्रयोग करें, एक हम छोटा सा यहाँ पर उदाहरण ले रहे हैं। कह रहे हैं एक पासे को फेंकने पर सभी सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसके प्रायिकता हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कितना आसान है। सबसे पहले एक पासे को अगर फेंका जाए तो एक पासे में कौन कौन से परिणाम आने की संभावना होती है। तो आप देखिए पासे को फेंकने पर आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें से कोई भी आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ ना
तो कोई भी आ सकता है। तो प्रयोगों के सभी संभव परिणामिक संख्या कितना होगा, तो सबसे पहले लिख लें प्रयोगों के सभी संभव परिणामों की संख्या। तो ये संख्या हमारी हो जाएगी, कितने आ सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो कुल कितने हो गए 6। अब आप यहां मान लोगे, माना घटना ई, और घटना ई में क्या लाना है, सभी सम संख्या आने की प्रायिकता आपको ज्ञात करना है। घटना ई बराबर आप लेंगे सभी सम संख्या आने की, ठीक। अब देखो इसमें कितनी सम संख्या आएंगी बाबू, तो एक है आपका 2, एक है आपका 4 और एक है कितना 6, तो कुल सम संख्या कितनी आ जाएगी, 2 4 और 6। तो हम यहाँ पे इसका मतलब इसकी संख्या कितनी हो गई, 1 2 और 3, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ए के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी, तो ये हमारी हो जाएगी कितने के बराबर, 3 के बराबर। अब क्या निकालना है सर, तो अब आपको निकालना है घटना ई के अनुकूल प्रायिकता। ई क्या है, तो सभी सम संख्या आने की, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे इसलिए घटना ई के अनुकूल प्रायिकता हम कैसे निकाल सकते हैं, तो ई, तो यहाँ प्रायिकता हम घटना ई के लिए निकाल रहे हैं, और ये होगा ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो ई के अनुकूल कितने परिणाम है, फिर और आपके प्रयोगों के सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी है, 6, तो काट लीजिए, 3 1 3 3 2 6, कितना आ गया 1/2, भाग देंगे तो कितना आएगा 0.5। अर्थात आप क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि एक पासे को फेंकने पे सभी सम संख्या आने की प्रायिकता जो है वो कितना है, 0.5 है। अरे बात समझ में, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सैद्धांतिक प्रायिकता को समझ सकते हैं। अब इसी सूत्र को आधार बनाते हुए और हम आगे के उदाहरण 1 और उदाहरण 2 को करेंगे। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये समझ में आ गया हो तो वीडियो पॉज करके आप इसे क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उदाहरण नंबर 1 की। कह रहा है एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता क्या करिए, ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न में पूछा गया है, प्रश्न में कह रहा है कि मान लीजिए कोई एक सिक्का है और इस सिक्के को उछाला जा रहा है। तो सिक्के को उछालने पे हमारे पास 2 प्रकार के संभव परिणाम आएंगे, एक तो आएगा हेड और एक आएगा टेल, ठीक। तो संभव परिणाम जो हुए वो कितने हो गए, 2 हो गए। अब कह रहा है हेड आने की, हेड मतलब चित आने की तथा साथ ही साथ पट आने की भी क्या करिए, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों फार्मूला तो हमारा वही लगना है कि किसी घटना ई की प्रायिकता बराबर होता है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोगों के सभी संभव परिणामों की संख्या। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सर्वप्रथम इसी के आधार पे हम यहाँ पे कुछ चीजों को लिखते हैं, जैसे इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो सर्वप्रथम हम लिखते हैं प्रयोगों के सभी संभव परिणामों की संख्या, प्रयोगों के सभी संभव परिणामों की संख्या, और यह हो जाएगा कितने संभव परिणाम है, तो एक हेड और एक टेल दोनों मिला कितना हो गया 2, तो यह हो गया 2, ठीक। अब आप क्या करिए, एक बार आपको चित्त की प्रायिकता बतानी है और एक बार पटाने की प्रायिकता बतानी है। तो आप यहाँ पे माना h बराबर चित्त आने के लिए, चित्र आने के लिए, और साथ ही साथ t बराबर मान लेंगे पट आने की, लिए हटा दीजिए, चित आने की और यहाँ लिखिए पट आने की, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रायिकता निकालने हैं, एक बार चित आने की प्रायिकता निकालनी है और एक बार क्या निकालनी है, पट आने की प्रायिकता निकालनी है। तो ये बड़ा आसान है। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं चित आने के लिए, चित आने के लिए, और आप लिखेंगे घटना h की प्रायिकता, h मतलब चित आने की, तो घटना चित आने की प्रायिकता यह बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो जो चित आने की
परिणामों की संख्या है वह कितनी बार है, तो यहाँ पे चित आने के परिणामों की संख्या कितनी होगी, एक, और यहाँ पट भी आने के परिणामों की संख्या कितनी होगी, एक। तो यह हो गया आपका 1/2। अच्छा एक क्यों हो रहा है सर, तो भैया एक बार सिक्का उछालोगे तो एक ही बार आपका चित आ सकता है, या एक ही बार क्या आ सकता है, पट आ सकता है। अगर एक बार सिक्का उछालने के बाद हम कहें कि दो बार चित आ रहा है, दो बार पट आ, ये संभव नहीं है। इसके लिए हमें कम से कम दो सिक्के उछालने पड़ेंगे। हमें अभी यहाँ पे एक सिक्के के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक सिक्का उछालने पर चित का आना या पट का आना वह केवल एक ही बार संभव है। तो हमने लिखा 1/2। अब इसे अगर हम काटें तो ये कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। तो चित आने की प्रायिकता कितनी हो गई, 0.5। इसी प्रकार से पट आने की प्रायिकता, पट आने की, चाहे पट आने के लिए, और यहां पे हम लिखेंगे पट आने की प्रायिकता मतलब PT, यह बराबर होगा, अब घटना T के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना होगा, तो वो हो गया 1 बटा प्रयोगों के सभी संभव परिणामों की संख्या कितना हो गया, 2। तो अभी अगर काटोगे तो कितना आ जाएगा, 0.5। इस प्रकार से आपको यहाँ पता चला कि चित आने की प्रायिकता कितनी होगी और साथ ही साथ पट आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो मेरे ख्याल से ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान प्रश्न है, बड़े सिंपल तरीके से आप इसे समझ सकते हैं और आनंद पूर्वक इसको आप क्या करें, अध्ययन करें। साथ में आप इसको वीडियो पॉज कर लें, या वीडियो पॉज करके इसे क्या कर लें, नोट कर लें। तो उदाहरण 1 के बाद अब हम बात करेंगे उदाहरण 2 के लिए। देखिए उदाहरण 2 को पढ़ने से पहले कुछ छोटे छोटे और बातों के बारे में यहाँ पे हम जिक्र करते हैं। जैसे एक हमारा शब्द है सांप्रायिक परिणाम, या परिणाम के ही एक प्रकार है। क्या है ये, तो किसी भी प्रयोग में यदि परिणाम बराबर बार प्रकट होते हैं, यहाँ सुनिएगा, अगर कोई प्रयोग किया जाए और उसमें जो परिणाम आते हैं वो परिणाम क्या हो, बराबर बार प्रकट होते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, सांप्रायिक परिणाम कहते हैं। जैसे एक पासे को फेंकने पर सभी 1 से 6 तक का नंबर आने की संभावना कैसे रहती है, समान रहती है। ध्यान रखिएगा, अगर कोई पासा फेंका जाए तो उसमें 1 से लेकर 6 तक के जो नंबर आते हैं उन सबके आने के चांसेस कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। उसमें ऐसा नहीं होता है कि 4 के आने की प्रायिकता सबसे अधिक बार है जबकि 1 के आने की प्रायिकता सबसे क्या है, कम बार है। क्योंकि हमें ये बात की जानकारी नहीं होती कि कौन सा आएगा, तो हम 6 के जो संभावनाएं रखते हैं वो कैसा रखते हैं, एक समान रखते हैं। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो इस प्रकार से इस प्रयोग में जितने भी हमारे परिणाम आएंगे उनके परिणामों को प्रकट होने की संभावना कैसी होगी, एक समान होगी। इसलिए यह क्या होगा, सांप्रायिक परिणाम होगा। साथ ही साथ प्रारंभिक घटना के बारे में अगर हम बात करें तो कहते हैं जिस घटना का केवल एक ही परिणाम, एक घटना हो रही है किसी प्रयोग के अंतर्गत और उस घटना का केवल और केवल एक ही परिणाम हो, वो हमारा क्या कहलाता है, वह उसे हम प्रारंभिक कहते हैं या प्रारंभिक घटना कहते हैं। थोड़ा हम इसे सुधार लेते हैं, प्रारंभिक घटना कहते हैं। ठीक है, जैसे सिक्के के उछालने पर कोई एक ही परिणाम आ सकता है, वो चाहे क्या हो, चित हो या क्या हो, पट। तो चित भी आएगा तो केवल कितनी बार, एक बार, और पट भी आ सकता है तो कितनी बार, एक ही बार। इसलिए किसी सिक्के को उछालने पर चित या पट के आने की जो हमारी प्रायिकता है या संभावना जो है वो कैसी है, समान बार है और वह एक ही बार है। इसलिए यह कैसी घटना कहलाती है, प्रारंभिक घटना कहलाती है। तो यहाँ पे आप दो बात समझ गए, एक है सांप्रायिक परिणाम और दूसरा है प्रारंभिक घटना। अब आगे बात करते हैं हम उदाहरण नंबर 2 की। क्या कह रहा है उदाहरण 2, एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद। कोई एक थैला है, मान लीजिए कि इस प्रकार से कोई हमारे पास एक थैला है और इसमें एक गेंद लाल कलर की है, एक गेंद आपकी पीली कलर की है और एक गेंद आपकी नीली कलर की है। ठीक है, साथ ही साथ सभी गेंद एक ही साइज के, तीनों का साइज जो है, साइज कैसे है, एक समान है। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके, एक कृतिका नाम की लड़की है जो बिना इसमें देखे हुए इसमें से एक गेंद निकालती है। अब भाई कृतिका इसमें हाथ डाल के गेंद निकालेगी बिना देखे हुए, और जब सबके साइज एक ही है तो हो सकता है कि लाल भी आ जाए, हो सकता है कि आपका पीला भी आ जाए, हो सकता है आपका क्या है, नीला। तो तीनों के आने की संभावना कितना होगी बेटा, तो तीनों के आने की संभावना कैसी होगी, एक समान होगी, एक बराबर होगी। तो कह रहा है कि पीली होगी, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पीले आने की क्या प्रायिकता है, या लाल होने की क्या प्रायिकता है, या नीले होने की क्या प्रायिकता है। देखिए बड़ा आसान है, चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे हम इसका, तो सबसे पहले किसी भी प्रकार के प्रयोग में प्रयोगों के सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी होती है, पहले वो लिखे। देखिए इसमें कितने हैं हमारे, 3 है। अगर हम प्रयोग करेंगे तो परिणामों की संख्या कितनी आएगी, 3 आएगी। तो सबसे पहले आप ये लिख लें
कि प्रयोगों के सभी संभव परिणामों की संख्या, ये हमने कितना मान लिया? 3 मान लिया। ठीक है ना। अब यहाँ पे माना घटना लाल के पीले के लिए हम ले रहे हैं y, माना घटना y बराबर पीले आने के लिए, उसके बाद r हम मान लेते हैं लाल आने के, और साथ ही साथ हम b मान लेते हैं नीली आने के। नीली आने के। अब देखिए, अब चलते हैं, पहला करते हैं हम सर्वप्रथम फर्स्ट लेते हैं यहाँ पे और कहते हैं पीले आने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले घटना y के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो y का अनुकूल परिणाम घटना कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसलिए y क्या है हमारा? पीले आने की, तो पीले आने की प्रायिकता क्या होगा? पी वाई बराबर हो जाएगा 1/3, इतना आ जाएगा। इसी प्रकार से हम बात करें दूसरी कि घटना r के अनुकूल परिणामों की संख्या, और इसकी संख्या भी कितनी है? 1 ही है। इसलिए घटना r की प्रायिकता यह भी हो जाएगा आपका 1/3। साथ ही साथ अगर हम तीसरे की बात करें यहाँ पे, तो तीसरा क्या आपका? तो थर्ड है हमारा घटना b के अनुकूल परिणामों की संख्या, और ये भी कितना होगा हमारा? 1 ही होगा। घटना b के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना होगा? 1। इसलिए प्रायिकता b या घटना b की प्रायिकता यह भी हमारे कितने के बराबर आ जाएगी? 1/3। अब आप चाहें तो इसे काट भी सकते हैं, चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, मुख्य रूप से पीले आने की प्रायिकता, लाल आने की प्रायिकता और नीले आने की प्रायिकता क्रमशः कैसे हैं? 1/3, 1/3 और 1/3 है। अब यहाँ पे देखो, इन्हीं चीजों को हम इन दोनों से कैसे मिला रहे हैं। जैसे यहाँ पे कहा गया था कि किसी प्रयोग में यदि परिणाम बराबर बार प्रकट हो, तो देखिए पीले, लाल और नीले तीनों के प्रकट होने की संभावना कैसा? एक समान है। इसका मतलब ये सब के सब जो भी परिणाम आएंगे, ये परिणाम हमारे कैसे होंगे? संप्रायिक होंगे। साथ ही साथ यह एक प्रकार की प्रारंभिक घटना भी है। कैसे? देख लो, प्रारंभिक घटना कैसे है? पीली केवल और केवल एक ही बार आएगी, लाल केवल और केवल कैसे आएगी? एक ही बार आएगी, और आपकी नीली भी कितना आएगी? एक ही बार आएगी। इसलिए इनके जो भी घटना इसमें घट रहे हैं, उन घटना का परिणाम केवल और केवल कितनी बार है? एक बार है। इसलिए साथ में कैसी घटना है? प्रारंभिक घटना भी है। इसलिए आपको संप्रायिक और प्रारंभिक घटना को मैंने पहले ही बता दिया था कि जिसके आधार पे आप इन प्रश्नों का क्या कर सके? हल ज्ञात कर सके। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर ये आपको बात समझ में आई हो तो आप इस वीडियो को पॉज करके और इसे क्या करें? नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेके और इसे दोबारा नोट कर लीजिए। चलिए, मेरे ख्याल से हो गया होगा। अब बड़े भारत भाई विजय सर के तहत आपका 10वीं कक्षा का अध्याय 15 का पहला लेक्चर आज आरंभ हुआ है। इसके आधार पे हमने यहाँ पे प्रायिकता क्या होती है और प्रायिकता से संबंधित कुछ बातों का अध्ययन किया। साथ ही साथ हमने उदाहरण 1 और उदाहरण 2 के बारे में अध्ययन किया। अगले लेक्चर में हम उदाहरण 2 के आगे के प्रश्नों का हल करना आरंभ करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो भी नए बच्चे आए हों और नए बच्चे, आप अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक मात्रा में शेयर करें। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल पे जरूर जाएं, टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन करें
टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काटना पड़ेगा ना। जो भी नए बच्चे आए हो यहाँ पे वो सर्वप्रथम क्या करें, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर करें। शेयर करने से क्या होगा कि जो भी आपके दोस्त मित्र होंगे उनके पास भी ये वीडियो जाएगा और साथ में वो इस वीडियो का क्या करें, अध्ययन कर पाएंगे और उनकी भी पढ़ाई सुचारू रूप से चल पाएगी। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। टेलीग्राम चैनल आपको इसके डिस्क्रिप्शन के में प्राप्त हो जाएगा और वहाँ पे जाएं और वहाँ से जाके ज्वाइन करें। टेलीग्राम पे ज्वाइन करने से बेनिफिट ये होगा आपको कि जितने भी प्रकार के नए नोटिफिकेशन आएंगे, नए वीडियो पढ़ेंगे उसका नोटिफिकेशन आएगा, उसका लिंक वहाँ से मिल जाएगा। साथ ही साथ जो भी आने वाले समय में हमारा PDF और चाहे कोई मोस्ट इन्फॉर्मेशन होगी वो सब के सब आपको टेलीग्राम के माध्यम से ही प्राप्त होगा। तो मेरे ख्याल से आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक धन्यवाद।